Hi, this is Ranjeet. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज इस टॉपिक पर बात करेंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल्स. आपने बहुत जगहों पे पढ़ा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल क्या होते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या है और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. आज हम जो कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल पे बात करेंगे दैट इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड हाउ कैन यूज इन योर डेली रूटीन वर्क. उसका पहला स्टाइल है शार्क, दूसरा fox, teddy bear, turtle style, and so many other things that we are going to discuss in this topic. आइए जी सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल्स होते क्या हैं. Conflict styles has a clear understanding of where we are going at the moment and sense of where the team wants to be in 5 years with respect to the idea of where organization is going. बेसिकली इन कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल्स हम ये पता करते हैं कि आज ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, आने वाले 5 सालों में कहाँ जाएगी. तो उसमें हम दो टर्मिनोलॉजी को बार बार डिस्कस कर रहे होंगे. पहला है रिलेशनशिप विद आवर एम्प्लॉइज एंड सेकंड वन गोल्स विच आर अलाइंड with our people. The first method of a conflict style is the shark's style. शार्क स्टाइल के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें हमेशा गोल्स को पहले रखा जाता है एंड रिलेशनशिप्स कम्स लेटर. इसमें आपका विन लूज होता है बिकॉज द पर्सन एंड मैनेजमेंट वांट्स टू विन द गेम बिकॉज द ऑल टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स आर मस्ट विन बैटल्स. मस्ट विन बैटल का मतलब ये है people come and go but our goals and our targets are very much important. ये शार्क स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, आइए जी बात करते हैं. द शार्क स्टाइल मीन्स कॉम्पिटिशन एंड द शार्क स्टाइल ऑफ कॉम्पिटिशन एम्फसाइजेस आई टेक अ चार्ज. मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं लीड करता हूं. इसके अंदर एक बड़ी कॉमन सी चीज है, दे आर वेरी क्विक डिसीजन मेकर्स plus quick decisions without compromise, which can be correct as well as incorrect. Win or lose resolutions. The shark may seem hostile and arouse resentment. अगर हम इसमें देखना चाहें कि हमारा जो गोल का वर्टिकल है जो y एक्सिस पे है और x एक्सिस पे है वो बेसिकली रिलेशनशिप है. इसमें जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉई आइदर वांट्स टू विन द गेम बिकॉज दे टेक अ चार्ज, दे कैन टेक अ लीड, दे टेक ओनरशिप. कभी कभी इसमें हम रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं बट गोल्स को हमेशा टॉप प्रायोरिटी रखते हैं. सो इट कुड बी विनिंग फॉर सम टाइम बट दिस कुड नॉट बी द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कि हमेशा रिश्ते ही कॉम्प्रोमाइज हो रहे हों, गोल्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, गोल्स हमेशा टॉप पे हो. इसमें होगा क्या, कभी मैनेजमेंट को विनिंग मिलेगी, कभी कभी एम्प्लॉईज को विनिंग मिलेगा, लेकिन क्या दोनों में से कोई एक जीते अच्छी बात है. आई थिंक फॉर टाइम बीइंग इट कुड बी अ गुड थिंग बट इन अ लॉन्गर रन दोनों नहीं जीतते, एक विन करता है एक लूज करता है. इट मे क्रिएट disappointment for the organization or for the employees, right? मिलते हैं अगले स्टाइल में, नेक्स्ट स्टाइल पे बात करेंगे कि उससे हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं.